माधो सिंह भंडारी की अमर गाथा। क्यों गजे सिंह ने अपना बलिदान दिया। माधो सिंह भंडारी का जन्म सन 1599 के आसपास हुआ। माधो सिंह भंडारी का जन्म श्रीनगर के पास कीर्तिनगर देवप्रयाग मार्ग में मलेथ नामक गांव में कालो भंडारी नामक एक वीर योद्धा के घर हुआ था। गढ़ नरेश ने कालो भंडारी की वीरता और चातुर्य से प्रभावित होकर उसे बहुत जमीन दी थी। माधो सिंह भी बचपन से ही वीर था और कम उम्र में ही राजसेना में शामिल हो गया था। अपनी वीरता तथा बुद्धिमत्ता के कारण वह भी अपने पिता की ही तरह बहुत जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा और जल्द ही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर स्थापित हो गया। एक योद्धा और सेनापति के रूप में माधो सिंह ने कई युद्ध लड़े। गढ़ नरेश महिपत शाह स्वयं बड़ा वीर पुरुष था। तिब्बत के सरदारों के बार बार होने वाले हमलों से परेशान होकर महिपत शाह स्वयं सेना लेकर नीति घाटी में पहुंच गया। रिकोला लोदी नामक एक कुशल योद्धा और सेनानायक की अगुवाई में गढ़ सेना ने तिब्बत के हमलावरों को तिब्बत के अंदर खदेड़ दिया। दापा घाट का किला और मंदिर गढ़ सेना ने जीत लिए। माधो सिंह भंडारी भी इस जीत के नायकों में एक थे। इस राजा के समय में अमात्य मंत्री माधो सिंह भंडारी का भी होना पाया जाता है, जिसकी मृत्यु छोटी चीन नामक देश में होनी पाई जाती है। वह देश अब बिशहर के राजा के अधीन सतलज की घाटी में तिब्बत से मिला हुआ है। वह बहादुर अमात्य सेना लेकर वहां तक विजय करता चला गया था। वहां पहुंचते ही रोग ने ऐसा आक्रमण किया कि वह शीघ्र ही मर गए। मरते समय माधो सिंह ने सेना को यह शिक्षा दी थी कि यदि तुमने मेरा मरना प्रकट किया तो तुम एक भी यहाँ से जीते जागते घर न लौट सकोगे। लड़ते और पीछे हटते चले जाना और मेरे शव को तेल में भून, कपड़े में लपेट व बक्स में बंद करके हरिद्वार ले जाकर दाह करना। सैनिक और सरदारों ने वैसा ही किया और सेना को सकुशल लौटा लाए। हरिद्वार में माधो सिंह की शवदाह क्रिया की और श्रीनगर दरबार में उसकी मृत्यु की सूचना दी। माधो सिंह ने तिब्बत के साथ ही गढ़वाल की सीमा को ठीक किया था। उसके बनवाए हुए चबूतरे हिमालय की घाटियों में अब तक भी पाए जाते हैं। माधो सिंह की बहादुरी के विषय में एक चंद गढ़वाल में प्रसंगवश कहा जाता है। एक सिंह रन वन, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह काय का, अर्थात एक सिंह वह है जो रन में लड़ता है और एक सिंह वह है जो वन में रहता है। एक सिंह वह है जो पूज्य गऊ के सिर में रहता है और एक सिंह माधो सिंह है। इसके अतिरिक्त और सिंह किस बात के हैं, अर्थात और सिंह कोई नहीं। इसी माधो सिंह ने मलेथ की नहर की सुरंग निकाली थी। एक समय अनिष्टि के कारण सर्वत्र भयंकर अकाल पड़ा। लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। पानी बिना धरती का कण कण सूख गया। मलेथ में माधो सिंह नाम का एक वीर रहता था। उसने अपने गांव वालों की पंचायत की। गांव से 2.5 मील की दूरी पर चंद्रमा नदी थी। उसने सबसे कहा कि चंद्रमा से कूल नहर निकालनी है। सब राजी हो गए। श्रमदान का श्री गणेश हुआ। माधो सिंह की देखरेख में ठोस पहाड़ के भीतर 225 फीट लंबी सुरंग खोदी गई। सबके चेहरों पर प्रसन्नता की लहर आ गई कि अब जल्दी नहर में पानी आएगा और खेत हरे भरे हो जाएंगे। पर भाग्य की बात, चंद्रमा का पानी नहर में आया ही नहीं। कई उपाय ने किए, देवी देवताओं की मनौतियां मानी, बकरों की बलि चढ़ाई, पर कुछ परिणाम न निकला। सब लोग निराश हो गए। सबके चेहरों पर उदासी छा गई और हृदय में दुख की रेखाएं खींच गई। लोग पंडितों के पास गए, वाक्या के पास गए, देवता नचाए, पर कुछ न हुआ। एक रात को माधो सिंह ने एक भयानक सपना देखा। सपने से ऐसा लगा कि नहर में पानी तब आएगा जब वह अपने एकमात्र लड़के गजे सिंह की बलि चढ़ाएगा। सपना टूटते ही माधो सिंह परेशान हो गया। क्या किया जाए? एक ओर पूरा गांव, दूसरी ओर उसकी एकमात्र संतान। यह उसकी बहादुरी और जिंदादिली की परीक्षा थी। उसने अपने सपने की बात अपनी स्त्री को बताई। उनकी पत्नी उदीना कुमाऊं की एक राजकुमारी थी। गजे सिंह ने दोनों की बात सुन ली। उसने अपने मन में सोचा कि यदि मेरे कारण सारा गांव बर्बाद हो गया तो मेरा जीना बेकार है। वह अपने पिता के पास गया और उसने अपनी बलि चढ़ाने के बारे में आग्रह किया। माधो सिंह ने बहुत सोच विचार कर आखिर यही निश्चय किया कि इसी में भला है। थोड़ी ही देर में सारे गांव में ये बात फैल गई कि माधो सिंह अपने इकलौते लड़के की बलि चढ़ाएगा। सुनकर सब हैरान रह गए। गजे सिंह की बलि चढ़ाई गई। नहर में पानी आ गया और जोर की मूसलाधार वर्षा हुई। सारे गढ़वाल में माधो सिंह और गजे सिंह की वीरता और त्याग की अमर गाथा व्याप्त हो गई। आपको माधो सिंह और गजे सिंह की वीरता और त्याग की अमर गाथा कैसी लगी?
चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।